हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइस, अगर आप भी अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। और गाइस, आज की वीडियो में आपको कंडीशनल सेकंड और कंडीशनल थर्ड को अच्छे से समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि मैं इस स्टूपिड पहाड़ से उतरने के लिए मर रही हूँ। बहुत दिन से इस पहाड़ पे ये लोग हैं, तो ये बोलती है कि मैं इस स्टूपिड पहाड़ से उतरने के लिए मर रही हूँ। आई एम डाइंग टू गेट ऑफ दिस स्टूपिड माउंटेन। आई एम डाइंग टू गेट ऑफ दिस स्टूपिड माउंटेन। मैं इस स्टूपिड पहाड़ से उतरने के लिए मर रही हूँ। कहने का ये मतलब है कि मैं कब उतरूंगी इस पहाड़ से। आई एम डाइंग टू गेट ऑफ दिस स्टूपिड माउंटेन। आगे देखते हैं गाइज। मैं भूत भगाने के सभी मंत्र जानती हूँ। आई नो ऑल द चांट्स टू गेट रिड ऑफ गोस्ट्स। आई नो ऑल द चांट्स टू गेट रिड ऑफ गोस्ट्स। मैं भूत भगाने के सभी मंत्र जानती हूँ। गाइस, चांट्स का मतलब होता है कि मंत्र। आगे देखते हैं। हाँ, इसका बाप ओझा है। तभी ये लड़की बोलती है कि हाँ, इस लड़की का बाप ओझा है, तभी ये सारे मंत्र जानती है। या हर फादर इज एन एग्जॉर्सिस्ट। हर फादर इज एन एग्जॉर्सिस्ट। हाँ, इसका बाप ओझा है। गाइस, एग्जॉर्सिस्ट का मतलब होता है कि ओझा। यहाँ पे ये बोल रही है कि आई नो ऑल द चांट्स टू गेट रिड ऑफ गोस्ट। मैं भूत भगाने के सभी मंत्र जानती हूँ। तब ये बोलती कि हाँ, इसका बाप ओझा है। या हर फादर इज एन एग्जॉर्सिस्ट। मैं मैगी खा खा के पक गया हूँ। आई एम सिक ऑफ ईटिंग मैगी नूडल्स। आई एम सिक ऑफ ईटिंग मैगी नूडल्स। मैं मैगी खा खा के पक गया हूँ। पता है, मैंने 3 दिनों से अपना बाल नहीं धोया है। यू नो आई हैवेंट वॉश्ड माई हेयर फॉर 3 days। यू नो आई हैवेंट वॉश्ड माई हेयर फॉर 3 days। पता है, मैंने 3 दिनों से अपने बाल नहीं धोया है। जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगी वैसे ही एक लंबा बबल बाथ लूंगी। आई विल टेक अ लॉन्ग बबल बाथ एज सुन एज आई गेट होम। आई विल टेक अ लॉन्ग बबल बाथ एज सुन एज आई गेट होम। जैसे ही मैं घर पहुंच जाऊंगी वैसे ही मैं एक लंबा बबल बाथ लूंगी। मैं केवल अभी के खर्राटों से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम ओनली वेटिंग टू गेट अवे फ्रॉम अवी स्नोरिंग। आई एम ओनली वेटिंग टू गेट अवे फ्रॉम अवी स्नोरिंग। मैं केवल अभी के खर्राटे से छुटकारा पाने का इंतजार कर रहा हूँ। गेट अवे का मतलब होता है कि इसकी दूर हो जाना या भाग जाना भी आप बोल सकते हो, या बच निकलना। तो कहने का यह मतलब है कि मैं उसके खर्राटे से बचना चाहता हूँ, मैं बस उसका इंतजार कर रहा हूँ। आई एम ओनली वेटिंग टू गेट अवे फ्रॉम अवीज स्नोरिंग। इसकी आदत डाल ले भाई। ये बोलते हैं इसकी गेट यूज टू इट ब्रो। गेट यूज टू इट ब्रो। इसकी आदत डाल ले भाई। गेट यूज टू इट ब्रो। जब हम रूममेट होंगे तो तुम क्या करोगे? वॉट आर यू गोइंग टू डू वेन वी आर रूममेट्स। वॉट आर यू गोइंग टू डू वेन वी आर रूममेट्स। जब हम रूममेट होंगे तो तुम क्या करोगे भाई? इसकी आदत डाल ले भाई। गेट यूज्ड टू इट ब्रो। वॉट आर यू गोइंग टू डू वेन वी आर रूममेट्स। जब हम रूममेट होंगे तो तुम क्या करोगे? क्या देख रहे हो कबीर? वॉट आर यू लुकिंग एट कबीर। वॉट आर यू लुकिंग एट कबीर। क्या देख रहे हो कबीर? मुझे नहीं पता क्यों कबीर, लेकिन तुम मुझे आज घर की याद दिला रहे हो। आई डोंट नो वाई कबीर, बट यू आर मेकिंग मी मिस होम टूडे। आई डोंट नो वाई कबीर, बट यू आर मेकिंग मी मिस होम टूडे। मुझे नहीं पता क्यों कबीर, लेकिन तुम मुझे आज घर की याद दिला रहे हो। यू आर मेकिंग मी मिस होम टूडे। मुझे पूरा यकीन था कि तुम नहीं आओगे। आई वॉज सो श्योर यू वुड नॉट कम। आई वॉज सो श्योर यू वुड नॉट कम। मुझे पूरा यकीन था। आई वॉज सो श्योर यू वुड नॉट कम, कि तुम नहीं आओगे। अगर मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। इफ़ आई मिस्ड योर वेडिंग यू वुड नेवर लेट मी बी हैप्पी। इफ़ आई मिस्ड योर वेडिंग यू वुड नेवर लेट मी बी हैप्पी। अगर मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। गाइस, ये सेंटेंस ध्यान से देखिएगा। इस सेंटेंस में बहुत लोग कंफ्यूज होने वाले हैं, सोचेंगे कि ये कंडीशनल थर्ड है। नहीं, ये कंडीशनल सेकंड है। क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अभी इस लड़की की शादी हुई नहीं है। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। ये बोलती कि आई वॉज सो श्योर यू वुड नॉट कम। मुझे पूरा यकीन था कि तुम नहीं आओगे। ये बोलता है कि अगर मैं शादी मिस कर देता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। कहने का ये मतलब है कि अभी इसकी शादी हुई नहीं है, अभी होने वाली है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ
कि मैं अभी किसी से बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में बात कर रहा हूँ, और मैं बोलूँ भाई अगर बारिश हो जाए ना तो मैं नहा लेता, अगर बारिश होती तो मैं नहा लेता, तब आप बोलोगे गाइस कि इफ़ इट रेंड आई वुड टेक अ शावर। इफ़ इट रेंड आई वुड टेक अ शावर, अगर बारिश होती ना तो मैं नहा लेता। कहने का यह मतलब है कि बारिश अभी हुई नहीं है, मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये भी कल्पना ही कर रहा है कि अगर मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। यहाँ पे पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, ये कंडीशनल सेकंड है। इफ़ आई मिस्ड योर वेडिंग यू वुड नेवर लेट मी बी हैप्पी। एक एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर मेरा दोस्त आता ना तो मैं उससे बातें कर रहा होता। किसी से मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरा दोस्त अभी आता तो मैं उससे बातें कर रहा होता, तब आप बोलोगे गाइस कि इफ़ माई फ्रेंड केम, बोलोगे, कम नहीं बोलोगे, वो आपका सेकेंड फॉर्म लगेगा। इफ़ माई फ्रेंड केम हियर राइट नाउ आई वुड बी टॉकिंग टू हिम। इफ़ माई फ्रेंड केम हियर राइट नाउ आई वुड बी टॉकिंग टू हिम। अगर मेरा दोस्त आता ना तो मैं उससे बातें कर रहा होता। तो कहने का ये मतलब है गाइस कि वो आया नहीं है, मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशनल सेकंड है। जैसे मैंने कल एक वीडियो में एक सेंटेंस बताया था कि अगर तुम नहीं आती तो मैं अकेले जाता, तो उस सेंटेंस में वो लोग बातें कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो आप ऐसे बोलोगे कि इफ़ यू डिडंट कम आई वुड गो अलोन। अगर तुम नहीं आती तो मैं अकेले जाता, क्योंकि अभी वो पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, प्रेजेंट में ही बातें चल रही है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। इफ़ आई मिस्ड योर वेडिंग यू वुड नेवर लेट मी बी हैप्पी। सपोज दैट गाइज अगर इसकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद ये सेंटेंस बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। शादी होने के बाद बोल रहा है, यानी कि पास्ट से रिलेशन है। तब आप यहाँ पे कंडीशनल थर्ड का यूज करोगे। तब आप गाइज ऐसे बोलोगे कि इफ़ आई हैड मिस्ड योर वेडिंग यू वुड हैव नेवर लेट मी बी हैप्पी। इफ़ आई हैड मिस्ड योर वेडिंग यू वुड नेवर हैव लेट मी बी हैप्पी। तब ये कंडीशनल थर्ड बन जाता। अगर मैं तुम्हारी शादी को मिस कर देता तो तुम मुझे कभी खुश नहीं होने देती। आई होप गाइज आपको कंडीशनल थर्ड और सेकंड समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे देखते हैं गाइज, तेरे बार डील का क्या हुआ। वॉट हैपेंड विद द बार डील। वॉट हैपेंड विद द बार डील। तेरे बार डील का क्या हुआ। वॉट हैपेंड विद द बार डील। ये बोलते हैं गाइज कि जो हमेशा होता है डूब गई। वॉट ऑलवेज हैपेंस इट सैंक। वॉट ऑलवेज हैपेंस इट सैंक। जो हमेशा होता है, वॉट ऑलवेज हैपन इट सैंक, डूब गई। मेरी सगाई की अंगूठी पूल में गिर गई है, मैं उसे बचा रहा हूँ। गाइज ये लड़की पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग हियर। ये बोलता है कि माई एंगेजमेंट रिंग फेल इनटू द पूल आई एम सेविंग इट। माई एंगेजमेंट रिंग फेल इनटू द पूल आई एम सेविंग इट। मेरी सगाई की अंगूठी पूल में गिर गई है, मैं उसे बचा रहा हूँ। तब ये बोलती है गाइज कि तुम निकलो, कोई और निकाल देगा। जस्ट गेट आउट समवन एल्स विल गेट इट। जस्ट गेट आउट समवन एल्स विल गेट इट। तुम निकलो, जस्ट गेट आउट, तुम बाहर निकलो, समवन एल्स विल गेट इट, कोई और निकाल देगा। नो अदिति, मैं अपनी अंगूठी को इस तरह डूबने नहीं दूंगा। नो अदिति, आई वॉन्ट लेट आवर रिंग ड्राउन दिस वे। गाइज ड्राउन का मतलब होता है कि डूबना। आप इसकी जगह पे सिंक का भी यूज कर सकते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई वॉन्ट लेट आवर रिंग सिंक दिस वे। नहीं अदिति, मैं अपनी अंगूठी को इस तरह डूबने नहीं दूंगा। मैंने तुमसे कहा था वह सदमे में मर जाएगा। आई टोल्ड यू ही विल डाई ऑफ शॉक। आई टोल्ड यू ही विल डाई ऑफ शॉक। मैंने तुमसे कहा था वह सदमे में मर जाएगा। तुम दोनों को क्या लगा मैं अदिति की सुसाइड मिशन को मिस कर दूंगा। डिड यू रियली थिंक आई वुड मिस अदितिज सुसाइड मिशन। डिड यू रियली थिंक आई वुड मिस अदितिज सुसाइड मिशन। तुम लोगों को क्या लगा मैं अदिति की सुसाइड मिशन को मिस कर दूंगा। गाइज ये लड़की की शादी हो रही है तो ये लोग मजाक में बोल रहे हैं कि इसके सुसाइड होने वाली है। तो यही ये बोल रहा है कि डिड यू रियली थिंक आई वुड मिस अदिति सुसाइड मिशन। तुम दोनों को क्या लगा मैं अदिति की सुसाइड मिशन को मिस कर दूंगा। मुझे यकीन था। आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ इट। आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ इट। मुझे यकीन था। कहने का ये मतलब है गाइज कि मैं इसके प्रति आश्वस्त था। आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ इट, मुझे यकीन था। बेसिकली पालतू कुत्ता है वो, ये लड़की के जिसकी शादी होने वाली जिससे, उसी के बारे में बोल रहा है कि ही इज़ बेसिकली अ लैब डॉग। ही इज़ बेसिकली अ लैब डॉग। बेसिकली वो पालतू कुत्ता है गाइस। लैब डॉग का मतलब होता है कि पालतू कुत्ता, छोटा सा पालतू कुत्ता। ही इज़ बेसिकली अ लैब डॉग, बेसिकली पालतू कुत्ता है वो। तो बनी तुम यहाँ कितने दिन के लिए हो। सो बनी हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर।
सो बनी हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर, तो बनी तुम यहाँ कितने दिन के लिए हो, हाउ लॉन्ग आर यू हियर फॉर। तब ये बोलता है गाइस कि मैं तुम्हारी शादी की रात को ही निकल जाऊंगा, आई एम लिविंग ऑन द नाइट ऑफ योर वेडिंग, आई एम लिविंग ऑन द नाइट ऑफ योर वेडिंग, मैं तुम्हारी शादी की रात को ही निकल जाऊंगा, आई एम लिविंग ऑन द नाइट ऑफ योर वेडिंग। तेरी लाइफ तो हमेशा कमाल ही रही है, योर लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग, योर लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग, तेरी लाइफ हमेशा से कमाल ही रही है। गाइज ये अपने लाइफ के बारे में बता रहा है कि मुझे बहुत बहुत जगह घूमना पड़ता है, तभी ये बोलता है कि तेरी लाइफ तो हमेशा से कमाल ही रही है, योर लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग। तू अब शिकागो में नहीं रहता, यू आर नॉट इन शिकागो एनी मोर, यू आर नॉट इन शिकागो एनी मोर, तो अब शिकागो में नहीं रहता, यू आर। जब हमारी आखिरी बार बात हुई तो तू बोस्टन में था शायद, यू आर इन बोस्टन व्हेन वी स्पोक लास्ट राइट, यू आर इन बोस्टन व्हेन वी स्पोक लास्ट राइट, जब हमारी आखिरी बार बात हुई तो तू बोस्टन में था शायद, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गो शावर, आई एम गोइंग टू गो शावर, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गो शावर। आज रात कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग टू नाइट, लेट्स डू समथिंग टू नाइट, आज रात कुछ करते हैं, हम तीनों फिर से एक साथ बिल्कुल पहले की तरह, द थ्री ऑफ अस टूगेदर अगेन जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, द थ्री ऑफ अस टूगेदर अगेन जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स, हम तीनों फिर से एक साथ बिल्कुल पहले की तरह। गाइज ये तीनों बहुत दिन बाद मिलते हैं, तब ये बोलती है कि चलो आज रात कुछ करते हैं, लेट्स डू समथिंग टू नाइट, हम तीनों फिर से एक साथ बिल्कुल पहले की तरह, द थ्री ऑफ अस टूगेदर अगेन जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। तब ये बोलता है गाइज कि क्या पहले की तरह अदिति, अब सब बदल चुका है, बदल गया है, वॉट ओल्ड टाइम्स अदिति, एवरीथिंग इज चेंज नाउ, वॉट ओल्ड टाइम्स अदिति, एवरीथिंग इज चेंज नाउ, क्या पहले की तरह अदिति, वॉट ओल्ड टाइम्स अदिति, एवरीथिंग इज चेंज नाउ, अब सब बदल गया है। तब ये बोलता है गाइस कि तू कहा करता था कि दोस्तों के बीच चीज़ें नहीं बदलती अभी, यू यूज्ड टू से डैट थिंग्स डोंट चेंज बिटवीन फ्रेंड्स अभी, यू यूज्ड टू से डैट थिंग्स डोंट चेंज बिटवीन फ्रेंड्स अभी, तू कहा करता था, यू यूज्ड टू से डैट, दोस्तों के बीच चीज़ें नहीं बदलती, थिंग्स डोंट चेंज बिटवीन फ्रेंड्स अभी बराबर, लेकिन तुम और मैं अब दोस्त नहीं है बनी, ट्रूथ, बट यू एंड आई आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स बनी, ट्रूथ बट यू एंड आई आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स बनी बराबर, लेकिन तुम और मैं अब दोस्त नहीं है बनी। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइस जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइस मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।